ज़बान को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। बीजेपी कारकुनों पर जुनून सवार हो गया है। बीजेपी की दहशत इस हद तक बढ़ गई है कि वो मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा ही एक वाकया यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने में आया, जहां एक नौजवान की बीजेपी कारकुनों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिटाई कर डाली क्योंकि उस नौजवान ने मरकज की मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी। अदनान नामी मुतासरा नौजवान ने एक निजी टेलीविजन शो की रिकॉर्डिंग के दौरान मोदी हुकूमत पर रोजगार फराहम कराने में नाकामी का इल्जाम लगाया। अदनान का ये तबसरा बीजेपी कारकुनों को पसंद नहीं आया। उन्होंने अदनान की बेरहमी से पिटाई कर दी। मेरठ के मोहल्ला माचरान में कल पेश आए आतिशबाजी हादसे के बाद इलाके के गैर समाजी अनासिर ने सड़कों पर हंगामा करके इसे फसाद का रंग देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जिला और पुलिस इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में किया। सोशल मीडिया पर शहर में फसाद की अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। इस वजह से रात 11 बजे से इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया। आज सुबह 10 बजे इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया गया। हालांकि अब हालात पूरी तरह से मामूल पर हैं, लेकिन हंगामा बर्पा करने और तोड़फोड़ करने के इल्जाम में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि पुलिस ने मुतासरीन को ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की सिर्फ खानापूरी की, जबकि हंगामा करने वाले असल मुल्जिमान पर कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली रोड पे जो उत्पात हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसकी पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने उत्पात मचाया है वो लोग इस महल्ले के नहीं हैं। क्योंकि जिस वक्त में उत्पात मच रहा था, यहीं के मुकामी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। ये बात मैं मीडिया के माध्यम से तमाम प्रशासन को पूछना चाहता हूँ कि जिनके घरों में आग लगी हुई थी वो लोग अपने घरों में आग बुझा रहे थे या वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे। हाँ, कुछ लोग अनावश्यक अफवाहें फैलाने का भी काम करते हैं। कल भी एक अफवाह फैलाई गई, उसके कारण से और विषय को मतलब उस समस्या को बढ़ावा मिला। तो अब इन अफवाहों पर ध्यान न दें, सहयोग करें। अभी देखिए, पुलिस कुछ लोगों को जो मौके पर मिले थे, कुछ उपद्रव कर रहे थे, उनको पुलिस ने वहां से लिया था, लेकिन अभी पुलिस और जांच कर रही है, छानबीन कर रही है कि क्या वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें और भी हैं। मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके के मोहल्ला माचरान में कल शाम आतिशबाजी में बस्ती के तकरीबन 100 से ज्यादा मकान जलकर खाकसर हो गए हैं। आतिशबाजी हादसे के शिकार बस्ती के सैकड़ों अफराद अब आश्रय और मुआवजे के मुतालबे को लेकर एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। जिला और पुलिस इंतजामिया के लापरवाह रवैये के खिलाफ नाराजगी का भी इजहार कर रहे हैं। मामले की मैजिस्ट्रियल जांच का हुक्म भी दे दिया गया है। सदर बाजार थाना इलाके के माचेरान मोहल्ले में कल शाम को आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया और इस हादसे में तकरीबन कहा जा रहा है, ऐसा अंदाज़ा है कि 150 जो झुग्गी झोपड़ियाँ थीं और मकान थे वो जलकर खाक हो गए। और इसके बाद अब ये जो घर वाले हैं, इन घर जिनके घर जले हैं, वो इस वक्त सड़क पर आ गए हैं। यहाँ पर किस तरह से ये बैठे हुए हैं सड़क पे और यही मुतालबा है इनका कि इनके साथ जो ये हादसा पेश आया है, इसके बाद जिसने भी जो भी गैर समाजी अनासिर हैं उन्होंने अगर ये हरकत की आग लगाने की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इनका मुतालबा है कि जो इनका नुकसान हुआ है वो ज़िला इंतज़ामिया जो है इनके नुकसान की भरपाई करे। क्या आप चाहते हैं कि कितने आपका नुकसान हुआ है और किस तरह से आप कितना नुकसान हुआ है आपका और क्या आप चाहते हैं? जमीन में कुछ नहीं रुका हुआ, सब तबाह हो गया। तन पे कपड़े हैं, कुछ नहीं है, सोना चांदी पैसा सब तबाह हो चुका है। कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने और हमारा घर लूट गया। खाना को रास्ता तक कुछ नहीं भेजा गया। हमारा तो सारा घर वर जला दिया, हमें घर से बेघर कर दिया। हमें कौन सहारा देगा? ये भाई ये लेना आए थे कैंटनमेंट बोर्ड वाले और पुलिस वाले, रिश्वत लेते हैं यहाँ पे मकान वकान बनते हैं। घनवन लेके आए थे, उनको केस सुनी हुई होगी। हम तो काम पर थे, जब हमें पता लगा हम काम पे से भाग कर आए हैं तो यहाँ पे हमारा सब कुछ लूट चुका था। जो बच्चे, हम तो बच्चे की पड़ रही थी, हमें बच्चे ने, आपने जानवर भी देखोगे कैसे जले पड़े हैं। हमें तो कुछ जैसे सर जी हमारे तन पे कपड़े यही हैं हमारे पास, और कुछ नहीं है हमारे पास।
चाहते हैं कि घर बना दे, घर देवे, कुछ तो देवे। कच्चा पानी भी नहीं पिया हमने सुबह से अभी तक, कुछ नहीं खाया पिया, नहीं बैठे। छोटे छोटे बच्चे, जानवर भी जल गए, रात से मदद नहीं आई, कुछ भी चाय भी नहीं पिलाई एक कप भी किसी ने। और इलेक्शन के लिए, वोट के लिए आ जाते हैं और अब नहीं आ रहा कोई भी मदद लेके। इस तरह से ये हादसा पेश आया है और यहाँ पर सभी घर वाले जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनकी उम्मीद यही है ज़िला इंतज़ामिया से कि वो इनके साथ जो है वो इंसाफ करे और जो इनका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जाए और जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनकी निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तभी इनको जो है वो सुकून मिलेगा और इनको जो है इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। बुलंदशहर में मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल में बीमारों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रोज बरोज बीमारों की तादाद में इजाफा हो रहा है और महकमा सेहत बेबस नजर आ रहा है। बुखार चढ़े, काफी दिन हो गए, उतर जा चढ़ जा, दवाई खा लें फिर वो चढ़ी आवे। और कितने लोग बीमार हैं बुखार से? काफ़ी हजारों लोग बीमार हैं बुखार से। आपके इलाके में कितने लोग बीमार हैं? बतेरे हजारों लोग से भी ज़्यादा बीमार हैं हमारे वहाँ में। तो कैसी दवा मिली आपको यहाँ पर? दवाई अभी तो ऐसी मिली है, उतर जा चढ़ जा, आराम में ना होया कोई। ये वायरल फीवर जो है ये तो हर जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे गर्मी से बरसात का मौसम आए या जाड़ा खत्म होती गर्मी आती, तो ये वायरस सक्रिय हो जाते हैं बदलते मौसम में। तो इन दोनों ही उसमें ज़्यादा मरीज आते हैं वायरल फीवर के या वायरल इन्फेक्शन के, सर्दी जुकाम के भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें तो जो सामान्य उपचार ही है, रिकमेंडेड है। सामान्य उपचार में बस ये है कि इसमें ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई स्पेसिफिक कारण ना हो, जैसे कि स्वाइन फ्लू का भी इस समय प्रदेश में जोर है, बुलंदशहर में तो बहुत कम है। तो सर्दी जुकाम है तो 4 या 5 दिन या 3 से 5 दिन साधारण इलाज से ठीक हो जाते हैं ये। और अगर ऐसा नहीं होता है, उसके बाद सांस में कोई दिक्कत है तो हमें फिर आगे विशेष जांच कराते हैं कि कोई स्पेसिफिक कारण तो नहीं है इसका। बुलंदशहर जिले में वायरल बुखार का कहर जारी है। इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर जिला अस्पताल में, जहां पिछले 5 दिन में 2000 से ज़्यादा मरीज ऐसे पहुंचे हैं जिन्हें वायरल बुखार है और उनमें मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस पूरे मामले पर हमने मरीजों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि गाँव के गाँव इस बुखार की चपेट में हैं। हज़ारों लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन इलाज न मिलने के कारण ये वायरल बुखार फैलता जा रहा है। और जब इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल के सीएमओ से बात की गई या और सीएमएस से, तो उनका भी यही कहना है कि हर साल ये वायरल बुखार आता है, 2 से 3 दिन में बुखार उतर जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल जब ये बुखार आता है तो पहले से क्यों ठोस इंतजाम नहीं किया जाता। कैमरामैन निशान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। और नाज़रीन, हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम का ये वीडियो है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक शख्स गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ है और गाड़ी स्पीड से जा रही है। आसपास दीगर गाड़ियां भी हैं, वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाला गाड़ी को नहीं रोक रहा। दरअसल सड़क पर 2 गाड़ियों की मामूली टक्कर हो गई थी। मौके पर पुलिस गई, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को साइड में लगवाया, लेकिन इस सब के बीच लग्जरी गाड़ी वाले नौजवान ने अपनी गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। दूसरी गाड़ी वाला गाड़ी के बोनट पे लटक गया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी चला रहे नौजवान को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया, मगर वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह बोनट पर लटक रहे नौजवान की जान खतरे में थी। भाई ने हमारी गाड़ी के पीछे से मारी गाड़ी। अच्छा। मैंने रोका गाड़ी, उनके भाई साइड में लगा ले। मैंने प्रेम से इसको कुछ नहीं बोला। ठीक है। तब तक वो पुलिस वाले भाई साहब आ गए। ठीक है। उन्होंने बोला भाई दोनों गाड़ी साइड में लगाओ। ठीक है। उसके बाद अपनी बात करो। ठीक है। मैंने सर अपनी गाड़ी साइड में लगाई, तब तक ये भाई गाड़ी लेके भागने लगा। ठीक है। मैंने देखा कि ये भागा जा रहा है, मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी छोड़ के इसके पीछे भागा। हमके भाई रोक रोक रोक, इसके आगे आ गया सर, इसने मेरे ऊपर टक्कर मार दी। मैं बसुंधरा से आ रहे थे, सेक्टर 62 जा रहा था। ठीक है। उसके बाद सर इसने मेरे टक्कर मार दी, मैं जंप करके इसकी गाड़ी के बोनट पे आ गया। ठीक है। तो मेरे जैसे पकड़ में वो बोनट आ गया, मैं वैसे ही लटक गया। ठीक है। वहाँ से ये भाई भगाता रहा, इधर उधर डिवाइडर में मेरे को गाड़ी घुमा घुमा के मारता रहा, लेकिन मैं वहीं चिपट गया। कितनी दूर से लटका के लाया ये सर? कम से कम 2 किलोमीटर मेरे को भगाया। ठीक है। 2 किलोमीटर मेरे को लटका के लाया।
गाड़ी इधर उधर घुमाता रहा, मैं गिरा नहीं सर। लगी तो नहीं है? ठीक है सर, मैंने जब पैर जमीन पर लगाने को किया तो मेरा पैर जमीन में आके चोट लग गई मेरे। थाना इंद्रपुरम के कनावनी क्षेत्र का ये मामला है। उसमें ये पता चला था कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में कुछ टक्कर हुई थी। उसके बाद रोड रेज का ये मामला सामने आया है कि उस व्यक्ति ने जिसके साथ टक्कर हुई थी उसने दूसरे व्यक्ति की बात न सुनते हुए गाड़ी नहीं रोकी और उस गाड़ी को वो आगे उस व्यक्ति को ड्रैग करते हुए ले गए। इस संबंध में थाना इंद्रपुरम में मुकदमा दर्ज कराया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाए। रेलवे ग्रुप डी की मुलाजमतों में हुई बदउनवानी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के जरिए अलीगढ़ के रामलीला मैदान धर्म समाज डिग्री कॉलेज पर आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड का पुतला नजर आतिश करके बोर्ड पर संगीन इल्जाम आयद किए गए। तलबा ने मुतालबा किया कि भर्ती अमल को दोबारा से कराया जाए। गौरतलब है कि मुल्क के सबसे बड़े महकमा रेलवे भर्ती बोर्ड में ग्रुप डी की तकर्रियों में हुई बदउनवानी के खिलाफ अब तलबा व तालिबात सड़कों पर आ गए हैं। इनका कहना है कि भर्ती इम्तिहान में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बदउनवानी की जा रही है। हिंदू छात्र वाहिनी ने जो ग्रुप डी के द्वारा रेलवे के आरआरबी बोर्ड द्वारा बहुत बड़े स्तर पे व्यापक स्तर पे महा घोटाला किया गया है, उसके खिलाफ हिंदू छात्र वाहिनी ने प्रोटेस्ट निकालकर आरआरबी का पुतला दहन करने का काम किया है। ग्रुप डी की जो परीक्षा थी 62,000 वैकेंसियों में 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे, 1 करोड़ 18 लाखों ने परीक्षा दी। लेकिन जब उनके मार्क्स, ना तो उन्हें रॉ मार्क्स दिखाए गए, ना उन्हें उनकी कॉपीज अवेलेबल कराई गई, जो इन्होंने माध्यम बताया था आरआरबी ने कि इस माध्यम से आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। उन्होंने अप्लाई किया, बावजूद इसके उन्हें कॉपी नहीं दिखाई गई। नॉमिनलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा रेलवे बोर्ड कर रहा है। ये शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में दलाल घूमते, 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग करते, रेलवे में लगाने का काम करते और वो बहुत हद तक 10% उनमें सफल भी होते। उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण नॉमिनलाइजेशन है। हमारी मांग है नॉमिनलाइजेशन जैसी फर्जीवाड़े को तुरंत बंद। कानपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बीजेपी रैली में 5 लाख लोगों को जमा करने का दावा कर रही है। अयोध्या के तारीखी तनाज़े के पस मंजर और सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकामात की रोशनी में मजहबी शिद्दत शिकस्त खाती महसूस हो रही है। अमन सुकून और इत्तिफाक व इत्तेहाद में यकीन रखने वाले लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबे की नहीं बल्कि अमन व सलामती की जरूरत है। अब लोग शिद्दत पसंद मौलवियों और पंडितों के साथ साथ उन अरबाब सियासत को भी नाकाम कर देना चाहते हैं जो कि मंदिर मस्जिद को एक मसला बनाए रखना चाहते हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। एक अहम सवाल ये है कि क्या वो लोग जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर सियासत करके अपनी कुर्सियां बचाए रखना चाहते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकते रहना चाहते हैं, इस हसास और अहम मसले का हल चाहेंगे? कभी नहीं। गौर कीजिए कि इस मसले ने हिंदुओं और मुसलमानों को आखिर दिया क्या है, मुल्क को नुकसान कितना पहुंचाया है, अयोध्या के गरीब आवाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक अरसे से कहानी एक ही है, सिर्फ सियासी किरदार तब्दील हो रहे हैं। सिर्फ अहले सियासत ही नहीं बल्कि मजहबी रहनुमाओं ने भी इसे अपने अपने जज्बात की तस्कीन और शख्सियतों की तज़ीन के लिए खूब इस्तेमाल किया है। अगर अभी भी अदालत उस्मा की पेशरफ्त का इस्तेक़बाल नहीं किया गया तो शायद कहीं बहुत देर न हो जाए। मुस्लिम भाइयों को ये अंदाज़ा है कि ये मुकदमा बिल्कुल 99.9% अब जीतेंगे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी बात करता हूँ तो जब इंडिविजुअल बात करता हूँ तो कहते हैं तो सुलह बहुत अच्छी चीज़ है, और उनसे जब मैं कहता हूँ कि इसका प्रपोजल रखा जाए, इसके लिए अभियान चलाया जाए, इसके लिए शुरू किया जाए, तो पीछे हट जाते हैं। लोग नहीं जानते हैं, मैंने उसको पढ़ा है, मैंने फॉलो करा है। इत्तेफाक से इस बेंच में रहने वाले जजेस थे, वो सब मेरे कहीं ना कहीं दोस्त थे, मैं उनसे शेयर करता रहा ये बातें, हर चीज़ के लीगल एस्पेक्ट, लेकिन लीगल सोल्यूशन नहीं है। उस दिन मैं समझ गया कि इस मसले को लीगली नहीं हम सॉल्व कर सकते। हमें पहल करना होगी, हमें उन लोगों को ताकत देना होगी जो समझौता चाहते हैं।
यहाँ ये बात भी अहम है कि अक़लियती तबके की फिक्र में गैर मामूली तब्दीली है। अब वो किसी भी बोर्ड, सियासी मिल्ली और समाजी तंजीम, किसी भी शख्सियत, किसी भी मौलवी, पंडित या फिर सियासतदां की बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, अदालत के मशवरे पर अमल जरूर करना चाहते हैं। इस पहलू को सोचिए आप, और आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको अभी फैसला किया है उसको इशारे को समझिए। उसका इशारा ये है, एक अमन से मोहब्बत से बात कर लो कि अयोध्या में जो मुसलमान हैं और जो पंडित हैं और जो वहाँ के रखवाले हैं, उनमें आपस में बड़ा इत्तेहाद है। यानी मंदिर के जो केयरटेकर्स हैं वो मुस्लिम, जो वहाँ के ऊपर फूल सप्लाई करते हैं वो मुस्लिम, जो श्रद्धालुओं के लिए खड़ावे बनाते हैं वो मुस्लिम, जो कपड़े सीते हैं दर्जी वो मुस्लिम। तो वहाँ आपस में कोई तशद्दुद नहीं था। तब्दीली ये है कि पहले मुस्लिम दानिश्वर और मोअज़्ज़िज़ शहरी हर खास व आम इस मसले पर या तो किसी बड़े आलिम दीन की तकलीद की बात करते थे या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरी तंजीम की, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत पीछे छूटता साफ नजर आ रहा है। जो बयानात अहम मजहबी तंजीमों, कमेटियों या फिर रहनुमाओं की जानिब से आ रही हैं, उनसे भी महसूस यही होता है कि अदलिया के मशवरों के मुताबिक इस मसले का कोई ऐसा हल निकल कर आना चाहिए जिससे लोगों के जज्बात भी मजरूह ना हो और किसी के साथ नाइंसाफी भी ना हो। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस मुआहदे और मुफाहमत को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों ही फरीकों को कुर्बानियां देनी ही होंगी। सीतामढ़ी पुलिस हिरासत में 2 लड़कों की मौत हो गई है। इन दोनों का ताल्लुक मशरक़ी चंपारण से था। मौत के बाद मशरक़ी चंपारण के चाकिया में लोगों ने जमकर हंगामा किया और कौमी शाहराह नंबर 28 को जाम कर दिया। वाज़ेह रहे कि लूट और कत्ल के इल्जाम में सीतामढ़ी के थाने में 2 लड़कों को हिरासत में रखा गया था, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। एडीजी पुलिस का कहना है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर देवघर से है, जहां एक 3 मंजिला स्कूली इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इसके बाद हर तरफ अफरा तफरी देखने में आई। हालांकि स्कूल बंद रहने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल की इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से मुनहदिम हो गया। वाक़े के बाद मुताल्लिका अफसरान स्कूल पहुंचे और पुरानी इमारत में क्लास लेने पर रोक लगा दी। वहीं स्कूल इंतजामिया कुछ भी कहने से गुरेज कर रहा है। नवादा में एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला सामने आया। मुतासरा का कहना है कि 5 मार्च को वो कंपनी में काम करने के बाद घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 3 लड़कों ने उसके साथ यह हरकत की। एतराज करने पर लड़की के साथ मारपीट की गई। मुतासरा इनको पहचानती है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। नाज़रीन, क्या आपने कभी डायमंड चोर चूहा देखा है? यानी वो चूहा जो कि हीरे को चुराता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक डायमंड चोर चूहे से। एक चूहा प्लास्टिक में पैक हीरे के टॉप्स को ले उड़ा। चूहा दुकान की सीलिंग में घुस गया। उसके बाद से चूहे का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन हाँ, सीसीटीवी में वो कैद जरूर हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपना पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्यारा चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से राब्ता कायम करें या ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। आदाब।